हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम समझेंगे कि क्या हम किसी लाइन को बिना ग्राफिकल सॉल्व किए हुए बता सकते हैं कि क्या वो लाइन पैरेलल है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर कोइंसाइड कर रहा है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि जब दो लीनियर इक्वेशन होते हैं तो उसको कैसे ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए ताकि ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे इस क्वेश्चन में कि कैसे जो है बिना हम ग्राफ ड्रॉ किए हुए ये बता सकते हैं कि जो दो लीनियर इक्वेशन है उसका जो लाइन बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो क्या पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा या फिर कोइंसाइड करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी यहाँ पे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 से, तो यहाँ पे तीन कंडीशन होते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि अगर हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता तो उस केस में हम कहते हैं कि वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे यही चेक करना है हमें कि क्या a1/a2 क्या आ रहा है। तो देखिए a1/a2 जो है यहाँ पे आ रहा है 5/7, ठीक है। अब यहाँ पे b1/b2 चेक करते हैं तो b1/b2 आ रहा है -4/6, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता, उस केस में जो हमारे लाइंस बनते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लाइन आर इंटरसेक्टिंग, lines are intersecting, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे a1/a2 क्या आ रहा है, a1/a2 आ रहा है 9/18, जिसको जब सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 1/2। यहाँ पे b1/b2 चेक करते हैं तो b1/b2 आ रहा है 3/6, ये भी सिंप्लीफाई होके 1/2। अब बात आती है कि जब यहाँ पे हमने c1/c2 क्यों नहीं निकाला। तो जब a1/a2 ही b1/b2 के इक्वल नहीं है तो फिर c1/c2 अगर हमारा इक्वल हो भी जाता है तो भी वो लाइन इंटरसेक्ट ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है। तो अब चेक करेंगे कि क्या c1/c2 भी इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो देखिए c1/c2 आपका 12/24 है, जो सिंप्लीफाई होके ये भी 1/2 हो गया। जब तीनों ही रेशियो इक्वल होते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है कि ये लाइन क्या होते हैं, ओवरलैपिंग हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप बोल सकते हैं a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कोइंसाइड करना, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाते हैं और एक ही लाइन फॉर्म करता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से थर्ड में चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा रेशियो इक्वल आ रहा है या नहीं। तो a1/a2 जो है वहाँ पे 6/2 है, जो कि सिंप्लीफाई होके 3/1 बनेगा। सेम यहाँ पे b1/b2, तो b1/b2 यहाँ पे -3/-1 है, जो कि 3/1 हो जाएगा। और c1/c2 जो है यहाँ पे देखिए 10/9 आ रहा है, जो कि सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। इस केस में क्या होते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं,
यानी वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये कह सकते हैं हम कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। तो यही हमारा 3 कंडीशन होते हैं। पहला, अगर A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग होते हैं, यानी वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये तीनों ही रेशियो इक्वल होते हैं तो उस केस में लाइन क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी एक लाइन पे ही दूसरा लाइन ग्राफिकली जब आप शो करोगे तो इसी लाइन पे दूसरा लाइन बन जाएगा। और जब हमारा क्या होता है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल होते हैं बट C1/C2 के इक्वल नहीं होते, तो उस केस में ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।